नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबके छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्रवान, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहा। तो सभी डलिया और खुरपी लेकर बड़ी बहू के साथ चल दी। खेत पर पहुंचकर सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां एक सांप निकला, जिसने बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा बेकसूर है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल ही गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई। तब वह भागकर तुरंत वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुमने भैया कहा है इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो ठीक है, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर में रहने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था और अभी यहाँ रहता हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वो दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच गए। वहां के धन संपदा और ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू एकदम चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ही नहीं रही और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत अधिक क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्राभूषण आदि देकर अपनी बहन को उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये सारी बातें सुनी तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मोतियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक हार रानी के गले में रहे
तब तक वो सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मोतियों का हार बन जाना। सर्प ने कहा, ठीक है। वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी डर के मारे चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने उसकी बहू के साथ क्या करेगा, इसलिए वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, गलती क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मोतियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही वो हार हीरो और मोतियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने हार और मुद्राएं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से बहुत सारा धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी छोटी बहू को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब ठीक उसी समय सर्प ने वहां पर प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। दोस्तों, नाग पंचमी की यह छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।